Hello बच्चों, let's discuss this question. 2% solution of NaOH as compared to 18% solution of glucose is A. Isoosmotic, B. Hypoosmotic, C. Hyperosmotic या D. None of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझना और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को समझना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझना। पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो हम यूजुअली हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन वो इस केस में हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कम कॉन्सेंट्रेशन होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है कंपेयर्ड टू अनदर स्टैंडर्ड। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हाइपर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, हाइपो में कम कॉन्सेंट्रेशन और आइसोटोनिक में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। अभी यदि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो पहला क्या कह रहा है आपको, 2% सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसका मतलब क्या है 2% NaOH का सोल्यूशन? इसका मतलब है 2 ग्राम NaOH होता है इन 100 ग्राम या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 2% NaOH का मतलब है 2 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन। यदि मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन वेट को NaOH के मोलार वेट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर गिवन वेट क्या है 2 और NaOH का मोलार मास कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1 जो कि है 40। 2 डिवाइडेड बाई 40, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला 0.05 नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन हमने अभी तक मोलारिटी नहीं निकाली, तो हमें मोलारिटी निकालना है। यदि हमें कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कंपेयर करना है तो आप याद रखिए, फॉर कंपैरिजन हमें हमेशा मोलारिटी के बेसिस में कंपैरिजन करना होता है, मोलारिटी के बेसिस में कंपैरिजन करना पड़ता है। यहाँ पर हम मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो चलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.05 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, तो यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर हमने काट दिया तो हमें 0.5 मोलार दिखा NaOH के लिए। वो एग्जैक्ट सेम चीज हम ग्लूकोज के लिए करेंगे जो कि है 18% ग्लूकोज का सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है 100 ml सोल्यूशन में। 18 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है 100 ml सॉल्यूशन में। तो सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने यहाँ देखा, वेट अपॉन मोलार वेट। तो ग्लूकोज का हमने देखा 18 ग्राम प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में और मोलार मास कितना है C6H12O6 का 180। तो इससे हमें कितना मिला 0.1 मोल्स दिखा। अभी हम मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा है हमने, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 0.1 इस केस में इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 100। तो यहाँ से भी हमने काट दिया तो हमें यहाँ पर दिखा 1 मोलार सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। अभी हमने NaOH और ग्लूकोज का सॉल्यूशन की मोलारिटी को निकाली। NaOH का 0 पॉइंट सॉरी हाँ NaOH का 0.5 मोलार निकला और ग्लूकोज का 1 मोलार निकला। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन NaOH से ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि NaOH जो है वो होगा हाइपोऑस्मोटिक। हाइपो का मतलब क्या है देखिए, कम कॉन्सेंट्रेशन, तो हम कह सकते हैं कि NaOH है हाइपोऑस्मोटिक विथ रेस्पेक्ट टू ग्लूकोज सोल्यूशन। इस केस में हमने पहले ये 2% और 18% सोल्यूशंस का सीधा सीधा मतलब निकाला, वहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, वहां से मोलारिटी को कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे हम आंसर पे पहुंचे हैं। एक चीज याद रखिए कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कंपैरिजन के लिए आपको मोलारिटी देखना पड़ेगा। ये जो परसेंटेज कैलकुलेशंस है वो आपको हमेशा सही आंसर नहीं देगी, तो आपको उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करके आंसर देना पड़ेगा।
तो हमने देखा कि NaOH हाइपोऑस्मोटिक होगा ग्लूकोज सोल्यूशन के कंपैरिजन में। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए आइसोऑस्मोटिक गलत, बी हाइपोऑस्मोटिक ये ठीक है, सी हाइपर ऑस्मोटिक गलत, डी नन ऑफ दीज भी गलत। So the correct option to this question is option B, hypoosmotic. Hope you've understood it well. All the best.